हेलो दोस्तों, नमस्कार। फलोदी किचन से एक बड़ी खबर आ रही है जहाँ देखिए कुछ आभूषण चांदी काफी भारी संख्या में और भारी मात्रा में यहाँ से चोरों ने जो निकाल दी गई। हमारे साथ खींचन सरपंच है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ था, कैसे, क्या कुछ सरपंच साहब क्या कुछ बताएंगे, कैसे चोरी हुई, क्या कुछ? कल रात्रि के समय अज्ञात चोरों ने इस हवेली में से अंदर घुसकर सोने चांदी के बर्तन और जेवरात काफ़ी भारी मात्रा में वो लेकर चोरी करके चले गए हैं। और अभी तक प्रशासन को हमारे द्वारा सूचना दी गई है, वो आए हैं, मौके पर जांच चल रही है। क्या कुछ था, कैसे, कितना कुछ सामान था, क्या कुछ चोरी हुआ? करीबन 100 किलो के आसपास चांदी है और 1.5 से 2 किलो के आसपास सोना है। ये घर किसका है, कहाँ के रहने वाले थे, कितने समय मूल से? तो यहीं से हैं, जय कुमार जी गोलेछा का मकान है और ये यहीं पे रहते हैं। और इनका बिजनेस मद्रास चेन्नई में भी है, तो वो आना जाना रहता है। यहाँ पे आप भी आते हैं, वहाँ पर भी रहते हैं, दोनों जगह पे आना जाना रहता है इनका। तो पहले आपको कैसे पता चला इसके बारे में, कैसे सुबह या सुबह जब जय कुमार जी से के घर से मैसेज, वहाँ पे हमारे जैन मतलब साधु संत पधारे हुए हैं, तो अभी रात को वहीं पे सोने गए हुए थे। जब सुबह आए घर पे, तब वहाँ घर के अंदर से लॉक लगा हुआ था। तो पास वाले घर से जाके अंदर से लॉक खोला, तो मालूम चला अंदर जाके कि सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, सारे रूम खुले हुए हैं, अंदर से चोरी हो रखी है और सारा सामान गया हुआ है वहाँ से, सोने चांदी का। आप बता रहे हो 100 किलो समथिंग सोना था, तो क्या कुछ 100 किलो चांदी थी। अच्छा, 100 किलो चांदी थी। और चांदी में क्या क्या था? 100 किलो यही चांदी बड़ी होती है। बर्तन थे, गिलास, थाली, कटोरी और कुछ चांदी के खिलौने वगैरह ये थे। और सोने में क्या था और कितना सोना? सोने में के आसपास चूड़ियाँ, अंगूठी, सोने की तलवार थी, एक कटार थी और चूड़ियाँ, ये आइटम थे, सोने के गहने वगैरह, झुमके वगैरह सब ये थे। तो परिवार वाले यहाँ रह रहे थे, घर खुला था, यहाँ आए हुए थे, क्या हाँ, कुछ? परिवार वाले यहाँ पे रह रहे थे। ऐसे नाइट में नाइट वॉचमैन भी यहाँ पे रहता था, इनके लिए परमानेंट लगा रखा था घर पे, घर के लिए, वो भी यहीं पे थे। तो इस घर में रात को लॉक लगे हुए थे, घर में कोई नहीं था, कैसे? हाँ, घर में रात को कोई नहीं था, लॉक लगा हुआ था बाहर से। अच्छा। तो इस घटना के बाद अभी पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, क्या कुछ कोई शक का दायर या किस तरह से कोई बात? अब ये तो पर जांच करने के बाद में मालूम चलेगा कि विस्तृत तौर पे क्या क्या है, क्या शक है, किसके ऊपर कैसा, क्योंकि अभी अज्ञात है, कुछ ऐसा अपने को मालूम नहीं है किसने किया है। तो ये तो जांच के बाद में भी मालूम चल पाएगा तो क्या। यहाँ पर कोई कैमरा वगैरह लगे हुए थे, कैसे? हाँ, कैमरे लगे हुए थे, उसकी जांच कर रहे हैं पुलिस वाले। तो जैसे भी जांच होगी उनको मालूम है क्या है आगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सरपंच खींचन से, जो देखो काफी यहाँ पर बताया आभूषण है, 100 किलो के समथिंग चांदी भी थी, तलवार भी थी सोने की, और कटार भी थी, कुछ ऐसे ऐसे आइटम थे सोने के, जिस तरह से 2 महीने पहले भी इस गांव में इसी तरह की 150 के जी चांदी की चोरी हुई थी, जिसको पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर की कॉपी दी गई है। लेकिन उसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं होने के कारण इस चोरों का हौसला बन रहा है कि कुछ भी नहीं होना है हमारे, जिसके कारण ये इस तरह के घटनाएं बार बार बढ़ोतरी हो रही है और हम जो किचन के गांव की जनता परेशान है। अच्छा। बिल्कुल, देखिए तो सरपंच साहब का कहना है कि पहले भी यहाँ इस तरह की चोरी हो चुकी थी। कितने महीने हो गए वहाँ पर? 2 महीने पहले की बात 2 महीने पहले, उसकी कोई खुलासा नहीं हुआ? उसका कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हो, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। आपको एक बार कैमरामैन के कहेंगे, जरा देखिए इस तरह से हम मौजूद है यहाँ पर किचन में, पुरानी पुरानी हवेलियों को लेकर काफ़ी यहाँ पर दस्यु दिखा रहे हैं। ये घर के आगे आपको जस्ट यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं, जिस तौर पर देखिए काफ़ी भारी मात्रा में है जो आभूषण चुराए गए यहाँ पर चोरों द्वारा। ऊपर से जंगला तोड़कर चोर है जो अंदर घुसे थे। उसके बाद देखिए तमाम सारी यहाँ पुलिस प्रशासन है और जांच का विषय, जांच कर रही है क्या कुछ रहेगा। और उसके बाद देखिए जिस तौर पर इनका कहना है कि पहले भी 2 महीने थे, वहाँ पर भी चोरी हो गई थी, लेकिन उसी का भी खुलासा नहीं हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि अब इस चोरी हुई इसका खुलासा कब होगा और कैसे होगा। पुलिस प्रशासन यहाँ पर जाँच पड़ताल कर रही है। उसी के बाद देखिए, और ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं रिपोर्टर अनिल सेन।